बेहतर होगा जल्द से जल्द फैसला लो और बताओ। मैडम, वो कह रहे हैं ना उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है, तो क्यों उनके पीछे पीछे पटर पटर कर रही हो? प्रभ्या, कितनी क्यूट है तुम्हारी वाइफ। अरे मैं मजाक कर रही हूँ इन दोनों के साथ। प्रभ्या, तुम भी सीरियस ले रहे थे मेरे बातों को? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा मजाक करने का तरीका मुझे अच्छे से पता है। सत्यजीत, मंजरी, देखो मैं समझ रही हूँ तुम दोनों के पास वक्त नहीं है। तुम पुलिस की ड्यूटी करती हो और तुम राजनीति से हो सत्या, पर देखो थोड़ा तो समय निकालना पड़ेगा ना। तुम दोनों जितनी देरी करोगे उतना टाइम लगेगा तलाक होने में। हेलो। हाँ सत्या, तात्या साहब आ गए हैं, जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ बुलाया है। ठीक है, आता हूँ। तो चलिए, मुझे चलना होगा। तात्या साहब ने याद किया, अर्जेंट है। बागमरे अभी चल रही हो ना? चलो मम्मी, चलता हूँ। ख्याल रखना। जल्दी आना। माया, तुम्हें विपश्यना के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं तो क्या होता है ये? विपश्यना मतलब होता है मौन व्रत करना ताकि मन को शांति मिल सके। मतलब चुप रहकर मन पर संयम पाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। हमेशा तुम्हारा मुंह ऐसा फूला हुआ रहता है। नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ओ पेंटर बाबू, वो आपकी बीवी का मजाक उड़ा रही है और आप दांत दिखा रहे हो। अच्छा है, चलने दो आपका कार्यक्रम। चेतू, तू सत्या और मंजू का घर बसाने के चक्कर में मेरा घर जरूर तोड़ने वाली है। कल रात ही बड़ा बखेड़ा किया था उसने। हाँ तो? लेकिन ये हमेशा ऐसे मुंह फुला कर रहने वाले को चिढ़ाने में बड़ा मजा आता है यार। तेरी हरकतें अच्छे से जानता हूँ। चलो एक कप चाय पिलाओ। चल। तात्या साहब, उस लड़के का बयान जैसे तैसे खुसफुटे ने मैनेज कर लिया है, लेकिन इस सब मामले पर पुलिस की बारीक नजर है। इस बार की तो आफत टल गई। चल, इसके आगे क्या और कैसे करना है सोचना पड़ेगा। और ये ड्रग्स का काम भी सिर्फ तब तक करना है जब तक मैं मंत्री नहीं बन जाता हूं। एक बार मैं मंत्री बन गया तो फिर मैं ही वो नशीले पदार्थों के सारे गोदाम पकड़वाऊंगा और फिर मैं बनूंगा कार्य सम्राट आमदार तात्या साहेब मोहिते पाटिल। वाह तात्या साहब, मान गए आपकी तरकीब को। मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले भी हम और उसे सॉल्व करने वाले भी हम। तात्या साहब, अरे आओ 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 आओ, हमारे पार्टी के बढ़िया कार्यकर्ता सब। सच कहूं तो दिल्ली में मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। केवल आप सबकी याद सता रही थी। मन कर रहा था तुम सबसे जल्दी मिलूं। हमने भी आपको बहुत याद किया तात्या साहब। जी हाँ। अरे तारीफ तारीफ, काबिले तारीफ हो तुम सब। दिल्ली में हमारी शाखा की बहुत तारीफ हुई है, खास करके सत्या के काम की बड़ी तारीफ हो रही है दिल्ली में। मतलब सत्या की हवा दिल्ली तक पहुंच गई? हमारी पार्टी हर छोटे बड़े कार्यकर्ता के बारे में सोचती है। बड़ी पार्टी हमारी, देश की सबसे बड़ी। क्या चाहिए और क्या चाहिए हमें? लेकिन सुनो सुनो सुनो, हवा में नहीं उड़ना है, जमीन पे टिके रह के काम करना है। हमारी एकता, हमारी ताकत विरोधी पक्ष को दिखनी चाहिए। हमारा डर रहना चाहिए उनके मन में
अच्छा, वो दही हांडी की तैयारी कैसी चल रही है? तात्या साहब सब तैयारी हो चुकी है, डीजे स्पीकर सब रेडी है और जितने भी मंडल हैं उनकी भी प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है और सारे मंडप वालों को भी काम पे लगा दिया है। सारे पत्रकारों को बुला लिया? हाँ जी, दे दिया है। पुलिस की परमिशन? अब तक नहीं ली। अरे ले ना, पुलिस की परमिशन जरूर चाहिए। कानून सबके लिए है। एमएलए की दही हांडी है तो क्या हो गया, कानून का पालन जरूर करना है। हम सबके लिए कायदे की बात एक बराबर होनी चाहिए। उत्सव बड़ा है, इनाम की रकम बड़ी है। कितना है इनाम? जी 50,000। अरे इतना तो मंडप पे खर्च होगा, तुम बताओ। 55,000। अरे तू बोल सत्या। तात्या साहब अब आपके मन में क्या आएगा ये तो आप ही जान सकते हैं, तो अब आप बता दीजिए। 1,11,111, इतना बड़ा इनाम है। वाह, अरे वाह, क्या बात है। 1,11,111, इसे बड़े अक्षरों में लिखो, मोटे में, बोल्ड में। तात्या साहब आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसे ही होगा, चिंता मत कीजिए। ए चलो काम पर लगो अभी के अभी। तारीफ तारीफ, केवल तारीफ। अच्छा तात्या साहब, चलता हूँ मैं। अगले साल सिर्फ एमएलए, ऐसा बोर्ड नहीं चाहिए हमें। सम्मानीय श्री मंत्री महोदय तात्या साहेब मोहिते, ऐसा बोर्ड दिखना चाहिए। एक बात ध्यान में रखना, तात्या साहिब मोहिते को हमें खत्म करना है। वो भी एक बार में उसका कलेजा निकल के बाहर आना चाहिए। हमारे सावंत साहब को उसी ने खत्म किया था ना, और वो गणिया फिरंगी भी पुलिस कस्टडी में होने के बाद भी उस तात्या का नाम नहीं ले रहा। इसलिए अब इंसाफ सिर्फ हम ही करेंगे। इसमें जिसको जो चाहिए, जो हाथ लगे उठा लेना, लेकिन उस तात्या साहिब की दही हांडी अच्छे से होनी चाहिए। ऐसा वार करो कि एक ही झटके में वो तात्या साहिब मौत की भीख मांगने लगे। भाई तात्या का गेम बजा देंगे, पर उस सत्या का क्या करें? वो हमेशा तात्या के आगे ढाल की तरह खड़ा रहता है, उसका क्या करेंगे? अरे क्या सत्या लगा रखा है? कौन है ये सत्या? अगर जरूरत पड़ी तो उस सत्या को भी खत्म कर देना, मगर ये चांस हम लोगों को छोड़ना नहीं है, ये बात याद रखना। गोलब सर, हाँ जरा ये केस देखिए ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे एक मिनट रुक, ये फोन देख लो जरा। बाबा, ये क्या बात है? आज मेरी मंगनी थी ना, और अभी तक आप ड्यूटी पर ही हो। अरे यहाँ काम की बड़ी गड़बड़ है, और वहाँ है ना इतने सारे लोग। अब मुझे छुट्टी लेने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो मैं शादी करके ससुराल चली जाऊंगी, तभी आप अपनी ड्यूटी ही करते रहना। अपनी बेटी की फिक्र कहाँ है आपको? ऐसा नहीं है बेटा, जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब मैं महीने भर के लिए छुट्टी लेने वाला हूँ, और अगर मुझे छुट्टी नहीं मिली तो मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लूंगा। तब तो खुश। आप सिर्फ बातें बनाना जानते हो, फोन रखो। ले, गुस्सा हो गई क्या? गोलब सर, आपकी बेटी की मंगनी थी और आपने हमें बताया तक नहीं। अब जब मैं जा ही नहीं सकता तो तुम सबको बताकर क्या करूं? लेकिन एक बार जादव सर से बात तो करके देखते, वो इतने भी पत्थर दिल नहीं है। जाने दे भारती, अब आदत हो चुकी है इन सब चीजों की। साहब ने कहा था ना कि अब किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, तो कैसे मांगता? गोलब सर, यही हमारा त्याग है। हम लोग ही तो दूसरों के घर, परिवार और बच्चों को सुरक्षित रखते हैं। सही कहा तूने। चलो अब काम पर लगते हैं, वरना जादव साहब आते ही कहेंगे गप्पे हाँक रहे हैं सारे। सत्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं
क्यों सत्या, बीवी के बिना दिल नहीं लगता है क्या? इनको वाघ मारे के बिना चैन की सांस नहीं आती, वरना घर में तो गड़बड़ चालू ही रहती है ना सत्या भैया? वैसी कोई बात नहीं है, वो डरती है थोड़ी, इसलिए उनसे गलती हो जाती है। अगर गड़बड़ करती तो मेडल कैसे मिलता? सही कहा। वाघमारे, हाँ जादव साहब हैं क्या? है ना अंदर, कुछ काम था। हाँ, दरअसल वो दही हंडी का प्रोग्राम आ रहा है ना, उसके लिए परमिशन लेनी थी। हाँ अंदर है। मैं अभी आया। जादव साहब, अंदर आ सकता हूँ? अरे सत्यजीत राव, आइए 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 आइए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बैठिए बैठिए। नहीं नहीं ठीक है। कहिए, आज किस सिलसिले में हमें याद किया? दरअसल वो दही हांडी के लिए तात्या साहब ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ है, उसी के लिए परमिशन लेने आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, दिखाई जरा। बलमा। सब कागजात तो ठीक ही है। अच्छा कोई बात नहीं, हमारी तो सिर्फ 2 ही शर्तें रहती हैं। एक तो लाउडस्पीकर को साउंड की रेंज में चलाइए, और आपके मंडल के सदस्य को भीड़ भाड़ मैनेज करने में सहायता करनी होगी। हाँ जी जी, हाँ जी साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम वो सब मैनेज कर लेंगे। ये लो। बलमा निमंत्रण। यादव साहब, ये न्योता आपके लिए। अरे वाह। कार्यक्रम में आपको जरूर आना है। जादव साहब, वो शहर में नशीले पदार्थों को बेचने वाला रैकेट है ना, क्या वो सच है? नहीं, अब आपके होते हुए कोई गुनहगार कानून से बच नहीं सकता, इसका यकीन है हमें। लेकिन दिल से एक बात कहूं आपको, अगर आपको ऐसे निकम्मे लोगों को पकड़ना हो या किसी भी चीज के लिए आपको जरूरत हो कोई, तो बिंदास बताइएगा। हमारे शहर का नाम जो लोग मिट्टी में मिलाते हैं, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे सत्यजीत राव जी, आपने ये कहा यही हमारे लिए काफी है। हाँ, लेकिन अगर आपके सुनने में कोई भी ऐसी अटपटी बात छिड़े तो हमें जरूर खबर कर दीजिएगा, शायद कोई कड़ी मिल जाए हमें। जी साहब, ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको तुरंत खबर दूंगा। अच्छा साहब, परमिशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा काम आसान कर दिया आपने, और कार्यक्रम में जरूर आइएगा। साहिब जरूर आइएगा। ट्राई करता हूँ। तात्या साहब। हाँ बोल। हमारे दही हांडी के कार्यक्रम में अगर किसी हीरोइन को बुलाए तो भीड़ कुछ ज्यादा ही हो जाएगी ना? मतलब अपने कार्यक्रम में तुझे नाचने वाली चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा सोचा इसलिए आपको बताया। और वैसे भी आपके पहचान में कोई तो होगी ना, उन्हें ही बुला लेते हैं, लोग पागल हो जाएंगे। अच्छा बलमा, तुम टेंशन मत लो यार। औरत को नचवाना चाहते हो? औरत को नचवाना है? तात्या साहब, औरत को नचवाना है इसको। ये कमीना औरत को नचवाना चाहता है कार्यक्रम में। नालायक कहीं का। ले जाओ इसको, लेके जाओ। आप जाइए आप जाइए। तात्या साहब, आप शांत हो जाइए। अरे महिलाओं का सम्मान करते हैं हम लोग, महिलाओं की इज्जत करते हैं हम, और ये चाहता है कि कार्यक्रम में नाचने वाली को बुलाए। तात्या साहब, आप शांत हो जाइए। तात्या साहब, शांत हो जाइए। कैसी चल रही है अपनी दही हांडी की तैयारी? बढ़िया चल रही है साहब। पुलिस की परमिशन ले ली है मैंने। जादव साहब ने कहा है कि लाउडस्पीकर की आवाज को कंट्रोल में रखना और भीड़ भाड़ को संभालना। सही है सही है, कानून का पालन करना चाहिए। ये देखिए तात्या साहब, ये सब हमारा प्लान है। यहाँ पर स्टेज होगा, और हर साल की तरह इस बार भी क्रेन को दही हांडी बांधी जाएगी, और यहाँ पीने का पानी होगा, और यहाँ पर पार्किंग होगी, और इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस भी होगी हमारे। ऐसा सब प्लान है। वाह सत्या, तुमने तो किसी इवेंट कंपनी से बेहतर प्लानिंग किया है, और इवेंट कंपनी का खर्चा बचा लिया। अरे अब MBA करने का कोई तो फायदा होना चाहिए ना। अरे सत्या भाई, सिर्फ प्लानिंग करने से नहीं होगा, हांडी भी फोड़नी है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी अपने को। अरे यार, दिमाग से निकल गया। तात्या साहब, चलते हैं हम। तारीफ तारीफ केवल तारीफ। जाओ तैयारी करो, हमारी ही टीम जीतनी चाहिए, समझे? चलता हूँ साहब।
ओ बलमा, अरे यार, क्या तुम भी ना जोर ही नहीं लगा रहे हो? कुछ खाते नहीं हो क्या? कल से 2 रोटी ज्यादा खा के आना। ये क्या पेट बढ़ गए हैं सबके? मेरी तरह फिटनेस दिखाओ। चलो, सब फिट होने चाहिए। और नहीं तो क्या, मेरी फिटनेस देखो जरा, ऐसी फिटनेस होनी चाहिए। अब सब अपनी फिटनेस पे ध्यान चलो देंगे। चलो चलो, मुंह मत देखो, नीचे कौन रहेगा? चलो बताओ। चलो। सत्या, अरे इतना कुछ नहीं हुआ है बलमा। तुम्हें इतना ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत थी? गोविंदा बनना चाहते तो जरा खुद की भी फिक्र करो। अगर कुछ कम ज्यादा हो जाता तो देखो कहाँ लगा है। और रहने दीजिए वाघमारे, छोड़ दीजिए, मुझे चोट नहीं लगी है। ऐसे कैसे? ये क्या है? ये क्या टैटू बनाया है? अरे वाघमारे, इतनी चोट खाने की तो बचपन से आदत है मुझे। इतना सा ही तो लगा है, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ख्याल रखना। आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है। देखो कितनी फिक्र करती है भाभी सत्य भैया की। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। ओ सच्चे प्यार की दुकान। अरे सत्य भाई पे ध्यान दे। चल इधर आ, मालिश कर उनकी। हाँ चल मालिश कर फटाफट। ए नहीं नहीं नहीं, रुक रुक रुक। ओ पेंटर बाबू, ये चित्रकारिता का शौक आपको कब से लगा? आज क्या मेरा इंटरव्यू लेना चाहती हैं आप, पत्रकार माया मैडम? अच्छा है, जम रहा है। पत्रकार, चित्रकार। पहले जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। ऐसे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैं जब स्कूल में था तो हमारे एक सर थे, परुलेकर सर, जो हमें चित्रकारिता सिखाते थे। एक बार उन्होंने स्कूल में बोर्ड पर एक बढ़िया सा पेंटिंग बनाया था। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि ऐसी चित्रकारिता मुझे भी आनी चाहिए। वो पेंटिंग इतनी बढ़िया थी, और वो भी माया उन्होंने चौक से बनाई हुई थी पेंटिंग। तब से ही मुझे चित्रकारिता में बड़ी रुचि आ गई। ऐसी बात है? तो फिर उस चित्रा में आपको कब से रुचि आने लगी थी? माया, अब एक ही विषय में रुचि एक ही बार आएगी ना। ओ पेंटर बाबू, हम इस चित्र की बात नहीं कर रहे। उस नौटंकी चित्रा की बात करें, आपकी करीबी दोस्त चित्री। हे प्रभु, एक बार किसी इंसान को शक करने की आदत लग गई ना, तो वो एक जन्म में कभी नहीं छूटती, और तुम्हारी तो 7 जन्मों तक नहीं छूटेगी। अरे ओ डरपोक, कल जन्माष्टमी है, पता है? प्रसाद बनाना है। आपको तो ड्यूटी पर जाना होगा महारानी जी, तो अब कैसे करेंगे? ए वाघमारे, थोड़े दिनों के लिए ही सही, लेकिन दुनिया तुम्हें हमारे सुरवे खानदान की बहू के रूप में देखती है, तो बहू के नाते घर की कुछ जिम्मेदारियां भी उठानी होंगी। मैं सब काम करके फिर जाऊंगी।
काम करके जाओगी या बिगाड़ के जाओगी तो भगवान जाने। मम्मी साहब, दही हांडी के लिए चंदा दो ना। अब याद आई मम्मी साहब। जाओ अब उस सुजाता से मांगो चंदा। लास्ट टाइम उसे ही तो चीफ गेस्ट बुलाया था ना तुमने। मम्मी साहब, लेकिन इस साल आप ही हमारी चीफ गेस्ट है। लास्ट टाइम सुजाता आंटी ने 10,000 दिए थे, इसलिए वो चीफ गेस्ट थी। 11 देंगे हम। कितने? 11। ये लो, पूरे 11,000 है। कितने? 11,000। हाँ, और अच्छी व्यवस्था करना और कुर्सी वुर्सी एकदम स्टाइल वाली लगाना। हाँ मम्मी साहब, इस साल की चीफ गेस्ट आप ही हैं। चलते हैं बम। कोई सवाल? ओ पेंटर बाबू, देखा आपने कितना सम्मान देते हैं लोग हमें, और आप उस चित्रा के गुणगान करते रहते हैं। अभी तक नहीं आया ये। खाना लेके आऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, मैंने खाना खा लिया है बाहर दोस्तों के साथ। मैं क्रीम लगाऊं? नहीं नहीं, रहने दो, मैं खुद लगा लूंगा। दो मुझे, दो, मैं लगा देती हूँ। बैठो यहाँ। नहीं, रहने दो। दो, बैठो यहाँ, बैठो। बहुत ज्यादा चोट लग गई है। बहुत दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए ना। हर साल कितने लोगों की मौत होती है इस खेल में। देखो तुम दही हांडी फोड़ने मत जाओ। वाघमारे, ऐसी चोट मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ये मुझे रोक नहीं सकती है। हाँ, फाइटिंग करने की तो आदत है तुम्हें। चोट की भी आदत हो गई होगी तुम्हें। हीरो हो ना तुम। ओ वाघमारे, तुम भी ना जानबूझ के किया ना वाघमारे, अपनी बात मनवाने के लिए। मैं ऐसा क्यों करूंगी? गलती से हुआ। अगर तुम्हें मेरी बात माननी ही नहीं है तो रहने दो, मैं अब कुछ नहीं कहूंगी। भलाई का तो समाना ही नहीं रहा, ऊपर से मुझे ही बोल रहे। भलाई के लिए? चलो हटो। मुझे ये औरत समझ ही नहीं आती है। कभी ठीक से बात नहीं करेगी और बेवजह गुस्सा होती जाएगी। मुझे लगता है सारी औरतों का ये फेवरेट काम होता है, झगड़े करना।
इतनी जल्दी क्यों उठ गई आज ये वाघमारे? वाघमारे, ये क्या? आज इतनी जल्दी खाना बनाना शुरू कर दिया आपने? नहीं, झूठा मत करो। जन्माष्टमी का प्रसाद बना रही हूँ। हाँ, पर इतनी जल्दी? बाद में वक्त नहीं मिलेगा, ड्यूटी पर भी जाना है। तुम कहाँ जा रहे हो तैयार होकर? अरे वो दही हांडी का बहुत काम है, इसलिए जा रहा हूँ मैं, अभी चलता हूँ। जरा रुको, चाय पीकर जाओ। वाघमारे, मेरी बात सुनो, तुम्हें अभी बहुत सारा काम करना है, तो चाय मैं बना देता हूँ। नहीं, मैं बनाती हूँ। नहीं, मैं बनाता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं बनाती हूँ। वाघमारे रुकिए, मैं तुमसे अच्छी चाय बना सकता हूँ। तुम जाओ वहाँ, मैं बनाता हूँ। लेकिन अरे जाओ ना, मैं बनाता हूँ। अरे इसे ढकना तो भूल अरे ही मैं गई। करता हूँ वो सब, तुम छोड़ो ये। जाओ तुम, ढक्कन रखो। बढ़िया चाय बनाऊंगा। मैंने प्रसाद और खाने की तैयारी पूरी कर ली है, अब पूजा करती हूँ। ओके। वाघमारे, ये लो चाय, ये लो पकड़ो पकड़ो, और यहाँ बैठो 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 बैठो। चाय तो बहुत अच्छी बना लेते हो तुम। उस पपिया को तुम्हारे पास ही भेजना चाहिए था सीखने के लिए। लेकिन वो मेरे क्लास की फीस दे पाता है क्या? बिल्कुल क्वालिटी काम करते हैं हम वाघमारे मैडम। ऐसा क्या? सवाल ही नहीं है। पापा, चाय। हाँ, रखो। मंजू, सत्या जाग गया? हाँ, सुबह जल्दी उठकर दही हांडी की तैयारी करने गया। अच्छा, बहुत अच्छे। पापा, मुझे देर हो रही है, मैं भी निकलती हूँ। हाँ ठीक है। आप चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। हाँ। ए डरपोक, कल बताए हुए काम याद है ना? वो करने के बजाय भाग रही हो। देखो, सुरवे की बहू हो तुम, अब यहाँ के तौर तरीके से चलना होगा। माया, एक बार किचन में जाकर देखो सारे काम पूरे हुए हैं या नहीं। जाओ, जाकर देखो तो, जाओ चेक करो। मिल गई शांति? मंजू, तू जा बेटा। जाओ जाओ, और गोकुलाष्टमी के प्रोग्राम में समय पर आना। हाँ, चलती हूँ। देखा तूने माया, मेरी बहू कितनी होनहार है। पुलिस का काम ऐसे करती है कि सीधा मेडल लेकर आती है, और घर का काम भी ऐसे संभालती है कि तुम जैसी औरत का मुंह बंद कर देती है। क्या कहा? मेरे जैसी औरत का मतलब? अरे तुम जैसी औरत मतलब यूनिक, सबसे निराली। हाँ, हूँ मैं सबसे अलग।
तुमसे झगड़ा करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। जाओ पेंट करो जाकर। थोड़ा और ऊपर लो, और ऊपर लो, ऊपर। हाँ, दाईं तरफ से नीचे लो। बाईं तरफ से ऊपर लो। अब अम्या देखो वहां से कैसे दिख रहा है। बलमा तुम वहां जाकर देखो कैसे दिख रहा है। आप पकड़ो पकड़ो अब। भाई यहाँ पर अटैक करना इतना आसान काम नहीं है। उसके बंदे यहाँ हर जगह तैयार हैं। उनके बंदों की नजर हर जगह पर है। अभी भी मेरे सामने है, देखो, ये देखो, दिख रहा है। ये काम मुश्किल लग रहा है। बलमा ठीक है क्या? अरे सत्या, उस तरफ से लाइट आएगी तो यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं। अरे क्या बोल रहे हो तुम? यहाँ आओ, मैं देखता हूँ। ए दिखता नहीं है क्या तुम्हें? सॉरी सॉरी। ए चल, उस औरत से चंदा लेते हैं। उसका मुंह तो बंद है। ए धीरे बोलो, ये सुनकर चंदा देने से मना करेगी। अरे बुआ कैसी हो? इस साल गली में दही हांडी मनानी है, चंदा दोगे ना आप? कितना कहा तुमने? ए, कितना चंदा चाहिए? 1000। क्या? 1000 रुपए? ए, इतना चंदा कोई लेता है क्या? और इतने पैसे जमा करके क्या गोकुल बसाओगे? हाँ? हर घर से 1,000 रुपए तुम लोगे और फिर उसका क्या करोगे ना, मुझे अच्छे से पता है, समझे क्या? अरे बुआ, इल्जाम क्यों लगा रही हो? नहीं दे रहे पैसे तो। हाँ, इल्जाम नहीं है ये सब, मेरी आंखों से जो देखा है वही बोल रही हूँ, समझे क्या? अब बच्चों इतना शोर क्यों कर रहे हो? हाँ? ए आंटी, इनको देखो ना, चंदे के पैसे से कोई मस्ती करता है क्या? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रुको, मैं आती हूँ। आए बड़े चंदा लेने वाले। बच्चों, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं वो तुम अभी ले लो जन्माष्टमी के लिए। थैंक यू चाची। चल निकलते हैं। ए काली लिपस्टिक है, काली लिपस्टिक है। क्या बोला तुमने? हाँ क्या बोला? यहाँ आओ, फिर दिखाती हूँ तुम्हें। क्यों सुनंदा, तुम क्यों आई बीच में? हाँ, और एक बात बताओ, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए इतने? नहीं, अभी तो अमरी की इतनी तनख्वाह भी नहीं आई। मंजू ने उसकी सारी तनख्वाह मेरे पास ला कर दी, तो तुम्हारे पास पैसे आए कहाँ से? कहीं मंजू ने चुपके से तो नहीं दिए तुम्हें? नहीं नहीं, मैंने बचा कर रखे थे, उसमें से दिए। कुछ बहाने मत बनाओ, मुझे सिखा रही हो तुम इस रत्ना कांटे को? तुम माँ बेटी पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए ये जाने बिना मैं शांत नहीं बैठूंगी। मैं भी देखती हूँ, बताती हूँ तुम सबको, पैसे आ रहे हैं। मंजू, बहुत दिनों से तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछिए ना भारती मैम। तुम्हारा और सत्या का डाइवोर्स कैंसिल हुआ ना? बिल्कुल नहीं। किसने कहा आपसे? ऐसा क्यों पूछ रही हैं? कल जब खुशबुटे तुमसे मजाक कर रहे थे तब सत्या ने तुम्हारा साथ दिया था। तुम दोनों को तो एक दूसरे की शक्ल भी पसंद नहीं थी, अब अचानक ऐसा क्या हो गया? जरूर कुछ तो बात होगी ना? सारी बातें कर ली? हाँ? जब देखो तब बातें करते रहते हो, खुसर पुसर। अरे काम करो। हाँ। बाबर, लेमन टी भेज। कांस्टेबल मंजू, अंदर आइए। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। सर। मंजू,
हॉस्पिटल में जो लड़का है उसके बारे में तुम्हें क्या लगता है? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब उसने अपना बयान क्यों बदल दिया? सर मुझे लगता है पुलिस, कोर्ट का चक्कर, इन सब में फंसने से उन लोगों को डर लगता है, तो केस से दूर होने के लिए उसने बयान चेंज किया होगा। आम इंसान को ऐसा ही लगता है ना? मुझे भी यही लगता है। देखो वो झूठ बोल रहा है ये तो पक्की बात है। कल तक ड्रग्स के नाम पर हंगामा करने वाली उसकी बहन, वो लड़का अचानक कैसे शांत हो गए? सर मुझे लगता है किसी ने उसे मिसगाइड किया है। मुझे भी यही लगता है। किसी ना किसी ने उन्हें कुछ तो बताया होगा। देखो डॉक्टर ने रिपोर्ट में ड्रग्स के ओवरडोज के बारे में क्लियर जिक्र किया है, लेकिन जब तक विक्टिम खुद ये बात नहीं मानता तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे भी पुलिस की तरह नहीं, एक आम इंसान की तरह बातचीत करनी चाहिए थी। देखो जो हुआ सो हुआ। सर आप मुझे एक चांस देंगे प्लीज? मैं फिर से उनके घर जाकर बयान लेती हूँ, उन्हें समझाती हूँ। देखो मंजू, अभी इन चीजों पर ध्यान मत दो। अभी दहिंडी के बंदोबस्त का प्रेशर है हम पर, वो हो जाए फिर इस पर ध्यान देते हैं। ठीक है। बंदोबस्त के अलावा भी बहुत चीजें होती है। बहुत जवान लड़के होंगे वहाँ और उन्हें खतरनाक ड्रग्स के चुंगल से बचाना ये अब हमारी जिम्मेदारी है। समझ गए कि नहीं? लोगों के बीच में झगड़े, मुठभेड़, लड़ाई ये होना नहीं चाहिए। ओके? यस सर। बता दो सबको। ये क्या, महारानी आ गई वापस? नसीब अच्छे हैं हमारे, तुम ड्यूटी से जल्दी आई। जाओ अब जल्दी से तैयार हो जाओ, औरतें आती होंगी। खुद तैयार हो जाओ, फिर पूजा की तैयारी करो। त्योहार के दिन मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, अपना मूड नहीं खराब करना मुझे। जाओ। मुंह क्या देख रही हो? तैयारी करो, जाओ तैयार होकर आओ। हाँ सवे कवे कहाँ गई ये? मुझे फोटो निकालना था। सपना भाभी ये लो, ये फूल डालो उसमें। मैं डालती हूँ यहाँ पे। तैयारी हुई कि नहीं? हाँ हाँ शुरू है मम्मी। बस ये बांधना है। हटो वहाँ जाओ। सुंदर लग रहा है ना झूला? तुम लोग अब तक तैयारी कर रहे हो? हो गया अभी, बस यही बांधना है। हाँ। अरे जल्दी करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। हो गया हो गया। मैं फोन देखता हूँ। हेलो। क्या जयदीप साहब, कर्जे की पहली किस्त नहीं आई अब तक? भाव में 1-2 दिन की मोहलत मांगी थी ना, 2 दिन में सारे पैसे देता हूँ ना तुम्हें। हाँ दिए, 2 दिन दिए, 2 के 3 हुए तो पूरा दुकान खाली करवाऊंगा, याद रखना। हाँ भाऊ, मुझे मोनिया भाऊ कहते हैं, समझा ना? चल अब फोन रख। जयदीप भैया क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? हाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं चलता हूँ। ए मम्मी, तैयारी हो गई क्या? हाँ हो गया हो गया। चलो। आइए आइए। अरे सुजाता ताई आप आए, अच्छा हुआ समय निकाला। आइए आइए। आइए ना, शुरू कीजिए। गोपाल बोलो हरि, गोविंद बोलो हरि। गोविंद
बोलो हरि, गोपाल बोलो, राधा रमन, हरि गोविंद बोलो। चलो अब भजन गाते हैं, गाइए। हाँ, आप शुरू करिए। हाँ हाँ। हे आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय हो नंद लाल की। सपना, मंजरी, सबको प्रसाद दे दो। हाँ। आंटी, आशीर्वाद दीजिएगा। अब ये घर भी गोकुल बने, सत्या और तुम्हारी गोद में कान्हा खेले। मौसी ही प्रसाद तो खाइए, गोकुल देखते हैं बाद में। हाँ हाँ। चलो अब चलती हूँ। मम्मी साहिब चलो मैं चलती हूँ। फिर आइएगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ आइएगा। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, अगले साल भी जरूर आना। हाँ ठीक है। हाँ वक्त निकाल के। हाँ हाँ। जयदया, सत्या क्या कर रहा है देखो तो। अरे वो प्रोग्राम की तैयारी कर रहा है, आज उसे देर हो जाएगी। ऐसा क्या? चलो खाना खाते हैं फिर। ठीक है फिर चलो। सपना चलो खाना लगाना शुरू करो। हाँ हाँ वाघमरे, बोलिए। हेलो, तुम कब आओगे? मैं अभी दही हांडी के काम में बिजी हूँ, रात को आने में देर हो जाएगी। सुबह से घर से बाहर है, दोपहर में कुछ खाया होगा, रात को तो घर का खाना खाना चाहिए ना।